इस कार्यक्रम को सुन लेने के बाद आप 5 मिनट के लिए प्रयास जरूर कीजिएगा कि कुछ वक्त एकांत में बीते। अपने जीवन में एक बार फ्लैशबैक की ओर जाकर ये समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि आलोचनाओं ने हमारे पांवों को किस तरह से जकड़ कर रखा, कितनी असीम संभावनाओं को जीवन से बहुत दूर हटाया है आलोचनाओं ने। जितना हौसले तेजवान नहीं करते, उतनी ही आलोचनाएं व्यक्ति को निस्तेज करने का कार्य करती है। आपके भीतर की और हमारे भीतर की असीम संभावनाएं जिसके साथ में व्यक्ति विशेष चलता है, कोई व्यक्ति जिसने उस क्षेत्र में अनुभव ही नहीं लिया, आपको रोकता है और कहता है कि शायद तुम गलत रास्ते की ओर जा रहे हो। वहीं से व्यक्ति अपने पथ को परिवर्तित करता है, किंतु फिर से कहीं न कहीं उस पथ की ओर जाता भी है। किंतु उस व्यक्ति ने जब आपको ये कह दिया कि कहाँ जाओगे, कहाँ पहुंचोगे, कितनी बार प्रयास कर चुके हो, कभी पहुंचे तो नहीं कहीं, एक बार फिर से प्रयास कर रहे हो, चले जाओ, ये आलोचना हो गई। एक व्यक्ति ने रोकने का प्रयास किया, उसका तरीका दूसरा था, किंतु आलोचनाएं मन को कुंठित करके रख देती है। और जब व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी दीवार, मानसिक स्तर पर ऐसी दीवार खड़ी कर देता है कि जहां आलोचनाएं व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य को कहीं पर भी भेद नहीं पाए, हम अपनी रफ्तार के साथ में चल रहे हों, हम आलोचनाओं की परवाह किए बिना जब अपने सफर की ओर निकलते हैं, तो वहीं से सफर सफलता की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। लक्ष्य क्या है? जो व्यक्ति ने अपने मन के भीतर ठाना और उस ओर चल पड़ा, वो लक्ष्य है। किंतु इस लक्ष्य के भीतर ठोकर रूपी स्थितियां कई बार आलोचनाओं के रूप में आती है। व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे भले ही आप सामाजिक जीवन के भीतर किसी भी स्तर पर हो, क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं जिंदगी में बनी रहेगी। अंतिम ऊर्जावान श्वास तक ये आलोचनाएं पीछा नहीं छोड़ती। किंतु हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नितांत स्थितियां क्या है? प्रत्येक दिन इस सफर के साथ में जो व्यक्ति निकल पड़ता है, वो उन आलोचनाओं से इतना भयभीत नहीं होता। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, और ये एक रिसर्च की पोजीशन भी है ज्योतिष के साथ में, कि मेष और वृश्चिक राशि के जातक जब भी अपनी आलोचनाओं को सुनते हैं तो एग्रेसिव मूड के साथ में फिर से जवाब देने के बारे में सोचते हैं, और जब भी ऐसे जवाब की ओर जाते हैं तो कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा का हनन करते हैं। वहीं वृषभ और तुला राशि के जातक, शुक्र प्रधान राशि के जातक व्यंग्यात्मक शैली में उस व्यक्ति विशेष को कहीं न कहीं जवाब देने का प्रयास करते हैं। मिथुन और कन्या राशि के जातक मानसिक स्तर के ऊपर ऐसे कुंठाओं को जागृत कर देते हैं जिसकी आवश्यकता कहीं भी नहीं थी। कर्क राशि, चंद्र प्रधान राशि, यहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग तरीके से आती है। व्यक्ति अपने सेल्फ इग्निशन के प्रोसेस को ही खो देता है। तो वहीं आप गौर करें, सिंह राशि के जातकों के लिए जो आत्मविश्वास की असीम संभावनाएं आपके भीतर है, उसको कहीं न कहीं व्यक्ति खोता चला जाता है। धनु और मीन राशि के जातक उस आलोचना को अपने ज्ञान के साथ में कहीं न कहीं कंपेयर करने लगते हैं, अपनी जानकारी के साथ में कंपेयर करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने जो जानकारी ली वो शायद कम थी, या इसको और निखार कर मैं चलने का प्रयास करूं। वक्त जब भी क्लिकिंग अप्रोच दे, उसको थामना ज़रूरी है और उसके साथ में बढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो वहीं मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत अलग पोजीशन आती है। वो अपने कदम ताल को और ज़्यादा मंद कर देते हैं, चाल को और ज़्यादा धीमा कर देते हैं। जब जिस समय जिस क्षेत्र के भीतर हमारी आवश्यकता थी, हम उस ओर निकल पड़े, किंतु किसी व्यक्ति विशेष की आलोचनाओं का शिकार होकर अगर उस रफ्तार को और ज़्यादा धीमा कर दिया तो ये सफ़र कहीं पहुंच नहीं पाता। तो इन आलोचनाओं को जीवन का हिस्सा बनने दीजिए, इनको उतनी ही तवज्जो दीजिए जितने की आवश्यकता है। जीवन हमारा है, स्वतंत्र और ऊर्जा मुक्त सांस के साथ में जब व्यक्ति चल रहा है और अपने पूरे ही एक तरह से लक्ष्य संधान की स्थितियों में अग्रसर है, तो कहीं पर भी अपना धीरज नहीं खोए। किसी भी व्यक्ति को जवाब देने के लिए बार बार रुके नहीं, ये यत्न और प्रयत्न होने चाहिए। हम यहाँ 23 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा, तो वहीं पर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि स्थान में विराजमान है, तो वहीं रोहिणी नक्षत्र की परिधियां इस पूरे दिवस में रहने वाली है। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में 8 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चलायमान है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नएपन की पोजीशन आती है तो उसके साथ आपको रफ्तार के साथ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कुटुंबी जनों के साथ कामकाजी जीवन में कोई भी अवरोध आ रहे थे, उसको दूर हटाकर आप निरंतर गतिमान रहेंगे।
इस बात पर आप गौर करिएगा पूर्ण रूपेण कि जो एक तरह से कम्युनिकेशन की स्किल होती है वो बहुत अच्छे से सपोर्टिव है और उसमें कहीं पर भी एग्रेशन आता है, उसमें कहीं पर भी एक तीव्रगामी स्तर आता है, वो एक नेचुरल फ्लो है, उसका यूसेज आपको ज़रूर करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। फिर से आप किसी किताब को अध्ययन करने की ओर जाना चाहते हैं या फिर सेल्फ एनालिसिस की ओर गमनशील होना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। प्रयास करना चाहिए कि कुछ समय एकांत में जरूर बीते, जिससे कि सोच में जो भी उद्वेलित करने वाली स्थितियां चल रही है उससे मुक्त होकर आगे बढ़ा जा सके, ये एक स्थिति। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर यह दिन मध्यम दर्जे का रहने वाला है, थोड़ा सा अधिक सजग रहने की रिक्वायरमेंट यहां रहेगी। वहीं वृषभ राशि, यहां आपके भीतर की ऊर्जा बहुत अच्छे से एक सपोर्टिव लेवल के साथ में चल रही है। जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, जिसमें आपको फिर से फ्लो नहीं मिल पा रहा था, यहां वो फ्लो फिर से हासिल होगा। एक बात तो ये, वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी कामकाजी स्तर चल रहा था, यानी कि उनका भी हस्तक्षेप उस कार्य के अंदर है। प्रयास करना चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करते हुए लगातार चलते चले जाएं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हिंट आपको फिर से मिल सकते हैं। एक और मेजर लेवल के बारे में आपको सोचना चाहिए, वो है भाग्य के सहयोग से कर्म का पूर्ण होना। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चल रही कोई भी पोजीशन, यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण लेने की ओर अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तब भी ये दिन बहुत अच्छे खासे स्तर पर सपोर्टिव रहने वाला है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप इस बात पर गौर करें कि जो ऋण संबंधी स्थितियों से लंबे समय से एक परेशानी चल रही थी, जिससे मुक्त होकर आगे बढ़ना संभव ही नहीं हो पा रहा था, पूरी ही सोच वहां पर स्टक हो चुकी थी। आज वहां कुछ सॉल्यूशन आपके सामने नजर आ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर पराक्रम और साहस को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पर हम भी अपनी ऊर्जा के साथ में जवाब जरूर दें। उसी से हमारी जो एक पोजीशन है स्ट्रांग होल्ड की ओर जाना शुरू होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे मोटे मन मुटाव परेशान कर सकते हैं, तो वहीं पर आपको कामकाजी जीवन में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी आए तो उसको खुद के साथ में ही बैठकर सुलझाया जा सके। ये एक तथ्यात्मक स्थिति हिडन प्रॉब्लम्स उस लेवल के ऊपर परेशान नहीं करने वाली है। संतान पक्ष के साथ में एक अच्छा वैचारिक स्तर के ऊपर जो बातें साझा होती है, ऐसा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कर्क राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आपका आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है, वहां वृद्धि आपको मिल सकती है। अचानक कुछ निर्णय लेने की प्रवृत्तियां नौकरी पेशा जीवन में सामने आ सकती है, ये भी आप जरूर गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में कामकाज आगे बढ़ रहा है, उनको कहीं पर भी आप बहुत ज्यादा अधिकार देने की ओर नहीं जाएं। धीरे धीरे पहले उनको सारी ही एक तरह से बिजनेस की पोजीशंस को समझाना चाहिए और उसके बाद में ही निरंतर गतिमान रहें तो अच्छा। एजुकेशन की लाइफ में यहाँ एक फ्लो बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो वहीं जो रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुए या फिर एजुकेशन की लाइफ में डेवलप हुए, वहां पर भी एक अच्छा समय बीतेगा, जिससे कि मन में एक स्पंदन की स्थितियां और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की पोजीशन भीतर तक मौजूद रहे। ये एक पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है। तो साथ में ही धनागमन की संभावनाओं से हम यहाँ इनकार नहीं कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर एक बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो मस्कुलर पेन आदि होते हैं या फिर कई बार हम घर में ही चलने फिरने में एक जल्दबाजी दिखा देते हैं, उससे कहीं पर भी पांव की मूंछ आदि या कोई ऐसी पोजीशन नहीं आए जिससे कि मस्कुलर पेन की पोजीशन डेवलप हो सके, इस बात को ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर एक बात पे गौर कीजिएगा कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, वहां फिर से तेजी आपके सामने आ सकती है। भीतर का आत्मविश्वास दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाला रहेगा, जिससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है,
तो यहाँ कुछ नए ऑफर आपके सामने आ सकते हैं। ये तो रही एक बात। वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में कामकाजी जीवन आगे बढ़ रहा था, घर परिवार के साथ में किसी व्यापारिक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे, तो डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, कोई भी ऑफर आता है तो पहले आप जांचें, परखें और उसके बाद में ही वहां हामी भरने वाले रहें। पराक्रम को व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें, यानी कि जो भी रिलेशन है वहां पर हम एक तरह से ईगोइस्टिक अप्रोच को नहीं लेकर चलें, ये प्रयास करने चाहिए। कन्या राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आज भी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिकता का स्पंदन भीतर तक बहुत गहराई के साथ मौजूद रहने वाला होगा, ये एक बात। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ आप किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, किंतु आपका जो होमवर्क है वो भी बहुत अच्छे से है, तो आपको ज़रूर निर्णय लेना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो वहीं मित्रों के साथ में अगर किसी भी विचार को आप साझा करना चाहते हैं तो उसमें एंथुसियाज्म बहुत अच्छे से रखें। उसमें आप जो अपने प्रेजेंटेबल पोजीशन है बहुत ऊर्जा के साथ में लेकर चलें, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना हो, भले ही वो मित्र ही हो, किंतु उसको पूर्ण विश्वास हो कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। वहीं संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन आपके सामने आ सकता है। विदेश संबंधी कामकाज में औचक रूप से कोई भी निर्णय लेना हो तो वहां घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। अपनी रफ्तार को निरंतर तौर के ऊपर आप आगे लेकर चलते चले जाएं। तुला राशि, एक प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम लोगों को यकीन दिलाने की जो पोजीशन होती है उससे मुक्त रहें। हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार, अपनी जो रफ्तार है उसके साथ में चल रहे हैं। कई बार व्यक्ति इस बात में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है कि हम दूसरों को विश्वास दिलाएं अपने काम का। अगर हमारे कामकाज में दम है, अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है, अगर हम हमारी निष्ठा के साथ में चल रहे हैं, तो ऐसे वैचारिक द्वंद्व से आज़ाद होकर चलना चाहिए। वैचारिक स्तर के ऊपर जो मन के भीतर के अंतर्द्वंद होते हैं, पिछली ही बात से रिलेट करती हुई पोजीशन है, वो परेशान कर सकते हैं। उसको कामकाज में बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने का मौका आप नहीं दें। भाग्य का सपोर्ट उस लेवल के ऊपर नहीं है, किंतु वाणी संबंधित कामकाज में एक तीव्रता बेहद अच्छे तरीके से बनी रहेगी आपके लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर कोई भी धन संबंधी निर्णय कुटुंबीजनों के साथ में मिलकर लेना है, वहाँ एक मध्यम दर्जे की अप्रोच रहती है, तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं। शिक्षा संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक प्रवृत्तियाँ सामने आ सकती है। अगर आप अपने कामकाज को तकनीक के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा सोच और विचार को ज़रूर बढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर एक जो गतिरोध बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा बना हुआ है। रुके हुए और अटके हुए कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से परिपूर्ण हो सकते हैं और वहाँ थोड़ा सा झुककर हमको चलना है, तो अपने ईगो को साइडलाइन करके हमको गंतव्यशील होना चाहिए। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, तो आज आप उन डिस्ट्रैक्शंस को समय दें और वहाँ पर एक संतुष्टि को प्राप्त करें। किसी रिलेशन के साथ में है, कुछ वक्त वहाँ बिताया, बातचीत की, मन के भीतर एक तसल्ली हुई, फिर अपनी स्टडीज़ की तरफ लग जाएं आप। या फिर मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स की चाह है, थोड़ी देर वहाँ पर खुद के मन को रचाया बसाया, उसके बाद में स्टडीज़ की ओर लगे, ये भी प्रपोशन है। कहीं पर भी मन की किसी भी विचारधारा को अगर हम स्क्वीज करके रखते हैं तो वो ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली होती है। इस बात के बारे में विचार आपको करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी मन मुटाव की स्थितियां बनी हुई थी, वहां पर भी सॉल्यूशन आपके साथ बना रहेगा, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की प्लानिंग अगर आप अगले पूरे ही हफ्ते के लिए आज इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप अपना समय एकांत में किताबों के साथ में, एनालिसिस के साथ में ज़रूर बिताने का प्रयास करें। वहीं धनु राशि,
रोग संबंधी स्थितियों से यहाँ पर मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कोई भी ऋण अगर आपको लेना है, व्यक्तिगत जीवन में उसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर खुद को एक बाउंडेड अप्रोच के साथ में आप लेकर चल सकते हैं। शत्रुवत स्थितियाँ जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहाँ से भी आपके लिए एक तरह से सामंजस्य की स्थितियाँ बन सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। यानी कि जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंसेस कामकाजी जीवन में बने हुए थे, वहाँ से एक सामंजस्य हमने स्थापित कर लिया। उस व्यक्ति विशेष से बात की, सॉल्यूशन निकला, उसके बाद में आगे बढ़ चले, तो ये एक प्रवृत्ति यहाँ आज आपके लिए मौजूद रह सकती है। एक और बात पर गौर करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि अगर आप शिक्षा संबंधी स्तर पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो मन के भीतर के संघर्ष हैं भविष्य को लेकर, उससे मुक्त होकर शिक्षा की ओर चलने की रिक्वायरमेंट है। तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर पराक्रम बेहद अच्छे से आपका साथ निभा रहा है। यहाँ मकर राशि, क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि है आपके लिए। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ निकल कर आ सकते हैं, जिसकी उम्मीद पुरजोर तरीके से आप खुद के साथ करके चलिएगा। तो वहीं पर जो एक तरह से डिसिप्लिन की अप्रोच कामकाज में रहती है, उसको भी बहुत अच्छे से थाम कर रखना चाहिए। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे और कहीं न कहीं एक इग्नोरेंस की वजह से टलते चले जा रहे थे, आज वो पूर्ण हो सकते हैं आपके थोड़े से प्रयासों के द्वारा। किसी भी निर्णायक मीटिंग की और ऑफिस में आप जा रहे हैं जहां भावी भविष्य तय हो सकता है, तो वहां पर भी आप खुद के लिए पॉजिटिविटी की उम्मीद करके चलें। पहले से ही चेहरे के ऊपर संशय नहीं रहें, उन संशय से मुक्त होकर व्यक्ति को चलना चाहिए। और जहां पर भी उसको संभावनाओं के द्वार नजर आए, वहां पर अपनी खटखटाहट जरूर देनी चाहिए। ये भी आप प्रयास कीजिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, आज भी अज्ञात भय की स्थितियां हल्के फुल्के स्तर पर आपको परेशान कर सकती है, जिससे सावधान रहने की रिक्वायरमेंट है। पिता के साथ कामकाज में आज अधिक समझने की आवश्यकता है। कुछ नए अनुभव आपके साथ में आ सकते हैं। माता के आशीर्वाद के साथ में ही आज कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की पोजीशन बनी रहेगी। कुछ नई जिज्ञासाएं मन के भीतर जागृत होकर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ सकती है, जिसको स्वीकार करके हमको चलना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं अब चर्चा मीन राशि की। भाग्य का सहयोग बेहद अच्छे तरीके से आपके जीवन के भीतर बना हुआ है। ये तो रही एक बात। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रहेगा। जो धनागमन की सूचनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी या कोई भी पॉजिटिव पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, यहाँ सॉल्यूशन की हदें आपके लिए निर्मित हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, तो इस दिन को बहुत ज़्यादा सकारात्मकता के साथ मिलें। कोई भी नया ऑफर आता है, स्वीकारोक्ति की आवश्यकताएं रहेंगी। झुंझलाहट से मुक्त रहने का प्रयास हमको करना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो परेशान करती है, उसमें आपकी इग्नोरेंस जितनी बढ़ेगी, उतना ही मन में एक सुखद स्तर निर्मित रहेगा आपके लिए। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप अपने थॉट प्रोसेस को और डेवलप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये था 23 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। आभार और हृदय से धन्यवाद।